के गोदाम में भीषण आग लगी है। चलिए सीधे मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, इंदौर का रुख करते हैं, क्योंकि आग लगने से गोदाम में सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहे हैं धुएं के गुब्बार। तो देखिए, एक तरफ रायगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर भीषण आग का तांडव देखने को मिला है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के इंदौर में भी हालात आग ने क्या करके रखे आप देख लीजिए। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लगी हुई है। और मेरे सहयोगी पुनीत विजय वर्गी इस वक्त मौके पर ही मौजूद है। पुनीत, अभी तक आग पर काबू पाया गया या फिर नहीं, क्या स्थिति है वहां की, बताइएगा पुनीत। अब बिल्कुल देख लीजिए रसिका, आप खुद ही की किस तरह की स्थिति बनी हुई है। एक पोकलैंड मशीन लाई गई है जिसके माध्यम से ये टीन शेड और जो वॉल थी उसे तोड़ा गया है और अब पानी की बौछार करके आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मैरिज डेकोरेटर्स का यहाँ पर सामान रखा हुआ था, तो इसमें मुख्य तौर पर प्लास्टिक और कपड़े का सामान बहुत अधिक होता है रसिका। तो उसमें जो आग पकड़ी थी वो आग अभी तक आसानी से बुझी नहीं है। 50,000 स्क्वायर फुट का यह पूरा गोदाम है। इस गोदाम में यह आग लगी थी। इसके बताया जा रहा है कि गोदाम के पीछे एक बाड़ा है पशुओं का, वहां पर कुछ घास फूस जलाई गई थी और वो घास फूस के तिनके जलते हुए उड़कर इस गोदाम तक पहुंचे और आग पकड़ते चले गए। जिस वक्त आग लगी थी उस समय पर गोदाम के अंदर 7 से 8 लोग मौजूद थे। उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक और बड़ी बात यह है रसिका कि तेज हवाएं चल रही है। इन तेज हवाओं की वजह से आग फैलती चली गई और जो फायर ब्रिगेड है उसे यहाँ तक पहुँचने में लगभग 2 घंटे का समय लगा। अब देखिए, आप अफरा तफरी भी आपको नजर आ जाएगी, क्योंकि इस गोदाम का जो दूसरा कोना है वहाँ पर भी दूसरे गोदाम मौजूद है और छत पर लोग मौजूद है। उन्हें डर है कि ये आग उनके गोदाम तक ना पहुँच जाए, क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है और एक के बाद एक कई गोदाम यहाँ पर बने हुए। ये देखिए, आपको आग की तस्वीरें दिखा देंगे। धुएं के गुबार की वजह से आग की बड़ी लपटें तो नजर नहीं आ रही, लेकिन इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी हुई है। अंदर काफ़ी दूर तक यह आग लगी हुई है। इसके अलावा जो जानकारी सामने आई है वो ये भी है कि संसाधनों की कमी नज़र आ रही है फायर ब्रिगेड के पास में, क्योंकि अंदर नहीं जा पा रहे। फायर फाइटर्स दूर से ही आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आपको शायद नज़र आ रहा होगा रसिका कि जो धुएं के बीच में से आग की लपटें नज़र आ रही है। ये लपटें अंदर तक फैली हुई है। अलग अलग साइड से पानी फेंका जा रहा है और जिसकी वजह से आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन आग के हालात लग नहीं रहा जल्दी ही काबू पाए जा सकेंगे, क्योंकि काफ़ी भीषण ये आग लगी हुई है। जैसा कि आपने भी बताया कि जो धुएं का गुबार है वो कई किलोमीटर दूर से नज़र आ रहा है। पूरे इलाके में धुआं फैला हुआ है। ये धुआं अभी तक हम खुद भी काफ़ी मात्रा में धुआं ले चुके हैं, क्योंकि जब हवाएं इस साइड की चलती है तो ये पूरा काला धुआं इस साइड पहुंच जाता है। इसके अलावा अब यहाँ से हम और दिखाएं तस्वीरें तो फायर ब्रिगेड आपको नजर आएगी। दमकल की कई गाड़ियां हैं। एक पोकलैंड लगी थी, अब एक जेसीबी पहुंच चुकी है जो आग पर काबू पाने का प्रयास करेगी। कई सारे टैंकर यहां पर पहुंच चुके हैं। पुलिस अधिकारी मौजूद है, फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौजूद है। यहां के जो लोग हैं वो दहशत में हैं, स्थानीय रहवासी तनाव में हैं, जितने भी गोदाम संचालक हैं कि कहीं ये आग उनके प्रस्थान तक न पहुंच जाए। लेकिन आग पर काबू पाने के लिए जो फायर फाइटर्स हैं वो खासी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी हमेशा एक ही बात की देखी जाती है रसिका, की संसाधनों की कमी रहती है। संसाधन पर्याप्त नहीं रहते। जब भी इंदौर में कोई बड़ी आग लगती है या कोई बड़ी बिल्डिंग में आग लगती है तो संसाधनों की कमी यहाँ पर स्पष्ट नजर आने लगती है। अब ये देखिए, जब जेसीबी से और पोकलैंड की मदद से आगे का कुछ सामान हटाया गया है, तो अब ये जो पुलिस फायर सर्विसेज की गाड़ी है, लौटेंगे आपके पास।